तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं मैं सेकंड चैप्टर जिसका नाम है आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे जो हम बेसिकली डिस्कस करेंगे वो एक तो रहेगा बेसिक कंसेप्ट, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ का जो बेसिक कंसेप्ट रहेगा वो आपको समझ में नहीं आएगा बहुत अच्छे तरीके से। रीज़न इसका सिंपल है, इसके बेस्ड पे जो क्वेश्चन आते हैं ना वो थोड़ा लिटिल बिट में चेंज आता है। क्या क्या चेंज आता है वो आपको तभी समझ में आएगा जब आपको बहुत अच्छे तरीके से जो क्वेश्चंस हैं वो समझ में आएंगे। तो बेसिकली इस वीडियो का जो टारगेट रहेगा वो बेसिक कंसेप्ट तो थोड़ा सा बताऊंगा मैं, लेकिन क्वेश्चन में टोटल सॉल्व एग्जाम्पल डिस्कस करके आपको सारे जो डाउट्स होते हैं, जिस जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो सारे टर्म्स जो है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर आपको तब होंगे। कुछ नए टर्म्स भी आएंगे बीच में, हो सकता है कुछ नए कंसेप्ट भी आ सकते हैं, दैट विल डिपेंड ऑन क्वेश्चंस बेसिकली। ठीक है, तो हमारा जो टारगेट रहेगा इस वीडियो को वो रहेगा सॉल्व एग्जाम्पल्स को डिस्कस करना। बोले तो 8 सॉल्व एग्जाम्पल है, तो 8 के 8 बेसिकली हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे इस 8 क्वेश्चन से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का तो वैसे तो नाम है आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन जो आपके पास एक्सरसाइज जो 2A है, फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपके पास सेकेंड चैप्टर का, वहां पे आपके पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करके आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ चीज़ों को हम समझेंगे, जहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, फटाफट टर्म्स को मैं डिस्कस कर देता हूँ, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, PLE वाला नहीं है, PAL वाला है। ठीक है, उसके बाद है आपके पास SUM सम। ठीक है, एक हो गया आपके पास प्रिंसिपल और एक हो गया आपके पास, या फिर इसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, सम भी कहते हैं। तो दूसरा आपके पास, मैं एक बार टर्म्स बता देता हूँ फटाफट। दूसरा इंटरेस्ट है, फिर आपके पास नेक्स्ट आपके पास अमाउंट रेट, ये तो नॉर्मल से है ही है, अमाउंट है। फिर रेट है, रेट पहले समझा देता हूँ मैं आपको, रेट है, फिर टाइम है, फिर आपके पास अमाउंट है ना। उसके बाद आपके पास एक रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको CI से, और इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, SI बोल देते हैं। ठीक है, नॉर्मल इंटरेस्ट बोल देते हैं इसको। तो ये सारे टर्म्स को बेसिकली अपने को डिस्कस करना है। तो देखिए, लेट से अगर आप किसी बैंक के पास गए या फिर किसी ने किसी से पैसे बोरो किए हैं, है ना, मनी को लेंड किया है, तो वहाँ पे क्या बात आती है, वहाँ पे कुछ परसेंट का आ जाता है कि मैं इतने परसेंट पर एनम पे दूंगा, 10% पर एनम, 15% पर एनम, 20% पर एनम, इस टाइप से कुछ आपके पास गिवन रहते हैं। तो रेट का मतलब ये होता है कि वो कितने पैसा चार्ज करेगा, कि 100 रुपये में वो कितना पैसा चार्ज करेगा एक साल में। अगर किसी ने ये बोला है कि मैं 10% पर एनम लूँगा, ठीक है, और आपने उनसे कितने पैसे ले लिए, लेट से 1000 रुपीज़ ले लिए, तो आपसे वो कितना लेने वाला है, 100 रुपये का 10 रुपये लेना। 10% का मतलब 100 में से 10 रुपये लेने वाला है। तो 100 रुपये में 10 रुपये लेगा, तो ऐसे करते 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 1000 रुपये में एक साल में कितना ले लेगा वो, पर एनम का मतलब है एक साल में। ठीक है, कितना ले लेगा, 100 रुपये ले लेगा। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं आप, 10% ऑफ किसका लेगा, 1000 का लेगा, तो 10/100 और मल्टीप्लाइड बाय 1000, सो दिस अमाउंट विल बी इक्वल टू 100 रुपीज़। बोलिए, समझ में आती है बात? डन है। तो ये कहानी हो गई आपके पास सिंपल इंटरेस्ट को इस तरीके से आपके पास गिवन होंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे, है ना। तो प्रिंसिपल का मतलब है आप जो अमाउंट ले रहे हो किसी से, ठीक है, या फिर कोई भी दूसरा बंदा है किसी से और से, बैंक से, कहीं से भी जो अमाउंट ले रहा है या फिर डिपॉजिट कर रहा है, जरूरी नहीं सिर्फ लेना है, डिपॉजिट भी कर सकता है, किसी को दे भी सकता है, उस अमाउंट को हम प्रिंसिपल कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको यहाँ पे 1000 रुपीज़ लेने के लिए कहा था कि आपने किसी से 1000 रुपीज़ लिए लेट से, या फिर किसी को आपने 1000 रुपीज़ दिए, तो उसको कहते हैं प्रिंसिपल, या फिर उसको हम सम भी कह देते हैं। समझ में आती बात? डन है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट। तो 10% जो इसमें मैंने बताया उस टाइप से आपके पास इंटरेस्ट बताया जाता है ना। वो इंटरेस्ट कह रहा हूँ, इंटरेस्ट जो अभी मैंने लिखा है यहाँ पे 100 रुपीज़, कितने परसेंट, तो रेट था आपके पास 10%, तो रेट आपके पास वही है। टाइम पर एनम बोल दिया था मैंने, तो 1 ईयर के लिए था। अच्छा, अमाउंट का क्या मतलब है, अमाउंट का मतलब है जो आपके पास प्रिंसिपल था वो, और जो आपने इंटरेस्ट कमाए उसमें वो, मतलब आपने 1000 रुपये लेट से, ठीक है, कमाए, लिए, दिए, जो भी करना, 1000 रुपये प्रिंसिपल था, इंटरेस्ट कितना बना था, 100 रुपये, तो 1100 रुपये हो जाएगा अमाउंट। तो अमाउंट का मतलब है प्रिंसिपल और साथ में जो इंटरेस्ट रहेगा वो भी। नेक्स्ट आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, देखिए, अगर आपसे मैंने बोला कि मैंने किसी से 1000 रुपये लिए, ठीक है, समझिएगा इस चीज़ को, और वही 10% पे लिया है, और मैंने 3 साल के लिए लिया है लेट से, चलिए 2 ईयर्स के लिए बोल देता हूँ मैं, सिंपली जल्दी हो जाएगा, 2 ईयर्स के लिए कह देता हूँ।
तो आपके पास एक होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। और मैंने 2 ईयर्स के लिए लिया है। तो ये जो होता है उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं, ये जो होता है आपके पास रेट होता है, और ये जो चीज़ होता है आपके पास टाइम होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई जो टाइम होता है वो, बस यही फॉर्मूला होता है और कुछ नहीं, ठीक है। बस रेट 10% रहता है, परसेंट को हटाने के लिए क्या कहते हैं 10 आउट ऑफ 100, तो 10 डिवाइडेड बाय 100 लिख देते हैं। तो आप डिवाइडेड में पहले 100 लिख दीजिए, फिर आप रेट के जगह सिर्फ 10 रखना है आपको, परसेंट नहीं रखना, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर मैं निकालता हूँ तो प्रिंसिपल आ जाएगा 1000 रुपीज़, मल्टीप्लाई में रेट आ जाएगा 10, मल्टीप्लाई में टाइम आ जाएगा 2 ईयर्स, डिवाइडेड बाय में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आएगा। तो 1 ईयर में मुझे 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल रहे थे या फिर देना पड़ रहा था, कुछ भी कह लीजिए। 1000 रुपीज़ अगर मैंने किसी से लिया है, ठीक है, तो मुझे उसको 200 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 2 साल के बाद, 2 ईयर्स के टाइम इंटरवल में। तो ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। आपको सिंपली समझ में आ गया कि 1 ईयर में 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ रहा था, तो 2 ईयर में हम 2 साल में कितने देंगे उसको, 200 एक्स्ट्रा देंगे। अब बात आती है यहाँ पे ये कि यार 2 साल में तो हमने ये जो निकाल कर बताया मैंने आपको, वो सिंपल इंटरेस्ट है। क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। ये फॉर्मूला है, ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो अगर उसने आप जो 1000 रुपये लिए हो, अगर आपने कंपाउंडेड एनुअली लिया है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने कंपाउंडेड एनुअली लिया है तब आपके पास वो 200 रुपये इंटरेस्ट बोले तो 1200 टोटल हो जाएगा। जो अमाउंट देना पड़ेगा टोटल कितना हो जाएगा, 1000 आपने लिए थे और जो इंटरेस्ट 200 रुपीज़, 1200 देना पड़ जाता आफ्टर 2 ईयर। बट अगर आपने किसी से 1000 लिया कंपाउंडेड एनुअली, ये तो सिंपल एनुअली, ठीक है, पर एनम पे हिसाब से, लेकिन आपने कंपाउंडेड एनुअली लिया है तो आपको 1200 नहीं उससे ज़्यादा देने की जरूरत पड़ेगी। अब मैं बताता हूँ क्यों, कैसे। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, इसमें हम टाइम के जगह पे 2 साल नहीं रखते, हर एक साल को हम यूज़ करते हैं। तो आपके पास जो बैंक भी होती है वो यही करती है, मान लीजिए एक साल के गैप में आपके पास जितना भी अमाउंट है 10,000 लेट से, तो लेट से 1000 रुपीज़ जो आपके पास क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया, तो नेक्स्ट ईयर कितने होगा 11,000। तो अब नेक्स्ट ईयर जो सेकंड ईयर होगा उसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 11,000 में मिलेगा, 10,000 में नहीं, क्योंकि आपने वहाँ से विदड्रॉ नहीं किए। 10,000 जो 1000 रुपीज़ फर्स्ट ईयर में आपको इंटरेस्ट एज ए इंटरेस्ट अर्न हुए हैं, उसको आपने क्या करा, वहीं पे रखा हुआ है। बात समझ में आती है, ठीक है। तो 11,000 पे सेकंड ईयर फिर से आपको इंटरेस्ट देगी, तो आपके पास सिर्फ 12,000 नहीं उससे ज़्यादा हो जाएंगे। तो सेम कहानी यहाँ पे आपके पास। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइडेड बाय में 100। तो P के जगह पे 1000 रुपीज़, रेट के जगह पे कितना आपके पास 10%, टाइम के जगह एक ही लेना है जी हाँ, तो ये कितना आ गया 100 रुपीज़ आ गया। ऑफकोर्स 1 ईयर में तो 100 रुपीज़ ही आएंगे। तो अब मेरे पास ध्यान से सुनना, अब जो यहाँ पे रहेगा प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल रहने वाला है सेकेंड ईयर के लिए, वो क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। और अमाउंट कितना होगा 1000 रुपीज़ और प्लस का 100, 1100, ठीक है। तो 1100 लेना अब प्रिंसिपल आपको। और अब अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालता हूँ कि इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, तो 1100 मल्टीप्लाई 10% और 1 साल, सेकेंड ईयर वाला मतलब 1 साल है ना, और नीचे आ गया 100, फिर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 11 दें 110, तो 110 रुपये हो जाएगा आपकी बार इंटरेस्ट। और पहले कितना था 11, अब इनको ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 1210 रुपये। तो अब आपको जो देना पड़ेगा वो 1210 रुपये हो जाएंगे टोटल, ठीक है। टोटल 1100 था और सेकेंड ईयर के बाद 1210 रुपीज़ देना पड़ेगा। समझ में आती है। तो हमेशा जब भी आपके पास कंपाउंडेड एनुअली की बात की जाएगी तो वहाँ पे आपके पास जो इंटरेस्ट निकल कर आएगा वो ज़्यादा निकल कर आएगा, जो अमाउंट निकल कर आएगा वो ज़्यादा निकल कर आएगा। पहले ईयर के लिए सेम रहता है, दोनों पहले ईयर के लिए बिल्कुल सेम रहता है, ठीक है। सेकेंड ईयर से आगे चेंजेज आने शुरू हो जाते हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को बता दिया बेसिक जो टर्म्स हैं नॉर्मली जिसको हम यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद ये सारे आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ रखा है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। बस यहाँ पे जो आएगा ना वो कंपाउंड इंटरेस्ट, हालांकि कंपाउंड इंटरेस्ट का एक अलग ही पर्टिकुलर फॉर्मूला है हमारे पास, और उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जो बेसिकली यूज़ करेंगे, नेक्स्ट वीडियो मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज में 2A एक्सरसाइज में आपको इसी फॉर्मूले से करने हैं सबको, ठीक है। ताकि ये वाला भी मेथड आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा इनको बहुत अच्छे से फॉर्मूले को, ठीक है। क्योंकि अब मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताने वाला, अब मैं डायरेक्टली क्या बताऊंगा आपको, क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस बताऊंगा तभी जाकर आपके सारे जो डाउट होंगे वो क्लियर होंगे। नॉर्मली मैं बताऊंगा समझ में ही नहीं आएगा क्या बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम करना क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है।
कहता है फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें दो चीज निकालने हैं, अमाउंट भी और कंपाउंड इंटरेस्ट भी, ठीक है। तो आपको पता है अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट होता है, समझ में आती है बात, ठीक है। आपको क्या निकालना है, ये पहला है आपके पास अमाउंट, तो उसके लिए क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस कितना इंटरेस्ट आया ऑन 12,500, तो प्रिंसिपल आपके पास 12,500 दे रखा है, रेट दे रखा है आपके पास 8% और टाइम दे रखा है आपके पास 2 साल, ठीक है। तो चलिए अब हमें निकालने के लिए बोल दिया है कि अमाउंट और साथ में कंपाउंड इंटरेस्ट, एक तो अमाउंट बोला है और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है। तो समझिएगा सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। यहाँ पे लिखिए इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, ठीक है, फर्स्ट ईयर। अब फर्स्ट ईयर के लिए जब मैं इंटरेस्ट निकालूंगा तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही है, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइडेड बाय में 100 इज इक्वल टू प्रिंसिपल की जगह कितना है 12,500, बीच में मल्टीप्लाई है, और रेट की जगह कितना है 8 डिवाइडेड में, टाइम की जगह कितना 2 साल बोला है, 2 ईयर्स बोला है, बट हमें क्या करना है 1 ईयर का करना है क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है अपने को, ठीक है हमेशा। तो यहाँ पे 1 लेना है, डिवाइडेड बाय में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल। यहाँ पे थोड़ा सा मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर लूँगा, 25 125 है ना, तो 125 डिवाइडेड बाय में 8, 25 40 के 0 बच में 4, 8 दूना 16 4 20 बच गए 2, 1000 हो गए, तो ये 1000 हो गया आपके पास, ठीक है 1000। चलिए अब ये तो 1000 हो चुका है मेरे पास। इंटरेस्ट जो फर्स्ट ईयर में अर्न हुए वो कितने आपके पास 1000। अब देखिएगा, अब आपके पास जो अमाउंट होगा, अमाउंट जो निकल कर आएगा वो कितना होगा, अमाउंट पहले प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल था 12,500 और प्लस में 1000 रुपये इंटरेस्ट हो गए, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 13,500। मतलब आपके पास सिंपली मैं आपको बताऊं तो पहले साल का जो अमाउंट रहता है वो दूसरे साल का प्रिंसिपल बन जाता है, सिर्फ इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, ठीक है। तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर अपने को पता चल चुका है कितना है 13,500। अब आपको क्या करना है, फिर से इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, ठीक है, इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकाल लेंगे तो वो क्या हो जाएगा P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T बाय 100, बिल्कुल वही है, और इंटू में प्रिंसिपल की जगह 13,500 मल्टीप्लाई में रेट की जगह आपके पास कितना है 8% है, और मल्टीप्लाई में टाइम की जगह बिल्कुल 1 साल का निकालेंगे, चाहे 3 साल दे, 4 ईयर दे, 5 ईयर दे, हम 1 ईयर का करते जाएंगे और अमाउंट को अगले वाले ईयर के लिए हम प्रिंसिपल बनाते जाएंगे। बस इतनी सी बात रहेगी कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दीजिए और 135 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर लेता हूँ, 135 मल्टीप्लाई 8, 1080 आ गया। कितना आ गया आपके पास 1080। अब हम निकाल लेंगे अमाउंट कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना था इससे जस्ट पहले वाला 13,500, तो 13,500 और प्लस में ये 1080, ठीक है। इनको ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 80, 13,000 इसमें ऐड कर देता हूँ 13,500, तो ये हो गया 14,580 रुपये। ये अमाउंट हो गया आपके पास। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, तो अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो है सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, ये जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है बेसिकली, और फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना था 1000 रुपीज़। तो टोटल जो इंटरेस्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपके पास, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आप इनिशियल वाला ले जाइए, ये क्या ये टोटल अमाउंट है ना, टोटल अमाउंट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ऐसे निकाल दीजिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दीजिएगा फाइनल अमाउंट में से हटा दीजिए इनिशियल प्रिंसिपल, हमेशा ऐसे ही होगा। क्योंकि देखिए अमाउंट का मतलब है आपका जो पैसा था आपने लिया या फिर दिया जो भी है उसमें और आपको एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है या फिर आपको कितना पे करना पड़ेगा। तो हमारे पास स्टार्टिंग में था 12,500, 2 साल के बाद हमें पे करना पड़ जाएगा 14,580 रुपये, तो लगभग 2,080 रुपये क्या हो रहा है एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। तो वही तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट है। अगर आपने किसी से अमाउंट लिया तो 2,080 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, अगर आपने किसी को दिया है तो वो आपको 2,080 रुपये एक्स्ट्रा पे करेगा। समझ में आती बात। तो कभी भी आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो आप कुछ मत कीजिए, फाइनल अमाउंट ले लीजिए, दैट इज 14,580 रुपये, ठीक है। में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इनिशियल प्रिंसिपल इज और 12,500, चलिए माइनस कर दीजिए तो 2080 आ जाएगा, 2,080 रुपये। बोलिए समझ में आई बात, क्लियर हो गई, डन है, क्लियर है। चलिए इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम, ये था क्वेश्चन नंबर 1 ओनली, ठीक है।
और कुछ इस तरह की ही कहानी है आपके पास आगे के भी क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए उनको भी अब हम सॉल्व कर लेंगे, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हैं आपके पास। और चलिए अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 के पास। क्या था, रमेश इन्वेस्ट्स 12,800। इसका मतलब ये है कि जो प्रिंसिपल है वो 12,800 है। उसके बाद कहा जा रहा है फॉर 3 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10%, मतलब रेट है वो 10% है, ठीक है। और पर एनम है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है आपको। क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। पहले पार्ट में बोला है द सम ड्यू टू एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। अच्छा पहले आपके उसमें ईयर में जो निकालने को बोला है कि आप मुझे सम बताइए कि जो टोटल अमाउंट निकल कर आएगा। सम मतलब ऐसा प्रिंसिपल है, लेकिन इन्होंने क्या बोला उस चीज़ को समझेगा। द सम ड्यू टू रमेश एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, कि रमेश का जो अमाउंट है जो टोटल रहेगा और फर्स्ट ईयर के बाद कितना हो जाएगा, वही चीज़ बताना है। तो इन्होंने इन्वेस्ट करा है 12,800, तो सिंपल इंटरेस्ट हम निकाल लेंगे, है ना। तो इंटरेस्ट क्या आ जाएगा आपके पास, पहले इंटरेस्ट निकालता हूँ तो P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T ले लूँगा। तो फर्स्ट ईयर के लिए बोला है और डिवाइडेड बाय 100 रहेगा, तो आ जाएगा P की जगह 12,800 मल्टीप्लाई रेट की जगह पे 10 मल्टीप्लाई टाइम की जगह एक जगह, क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए ऑफकोर्स हम फर्स्ट ईयर की बात करेंगे, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए और कितना बच गया, 1280 रुपये। ये तो इंटरेस्ट हुआ, लेकिन एक साल के बाद टोटल अमाउंट कितना ड्यू रहेगा वो चीज़ अपने को बतानी है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो टोटल जो सम रहेगा, सम ड्यू, है ना, जो सम रहेगा ड्यू रहेगा अमाउंट, वो कितना रहेगा 12,800 और प्लस में 1280 रुपये, ठीक है। तो इनको ऐड कर देते हैं, 12,800 और 1280 रुपये। 80 1 2 3 1 4 14,080 रुपये आ जाएगा। समझ में आती है आपको, डन है। कितना आ गया, जस्ट लेट मी चेक द आंसर। कई बार क्या होता है मैं मिस्टेक कर देता हूँ प्लस माइनस में, तो उसके लिए एक बार आंसर की कन्फर्मेशन जरूरी है। तो ये तो होगा आपके पास फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब चलते हैं हम सेकंड पार्ट की ओर। इसमें क्या कहा जा रहा है उस चीज़ को पढ़ लेते हैं। कहता है द इंटरेस्ट ही अर्न्स फॉर द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का आपके पास उनके पास कितना इंटरेस्ट अर्न करता है वो चीज़ बताना है, ठीक है। सेकेंड ईयर, फॉर द सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट अब जब सेकेंड ईयर का लेंगे तो क्या लेंगे हम, फर्स्ट ईयर का क्या लेंगे, अमाउंट लेंगे। प्रिंसिपल किसको बना देंगे, फर्स्ट ईयर के अमाउंट को। तो अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट रहेगा फॉर द सेकेंड ईयर, फॉर द सेकेंड ईयर, ठीक है, वो रहेगा प्रिंसिपल बन जाएगा ये, मल्टीप्लाई में रेट की जगह वही 8 ही रहेगा, 8% था, 10% है, सॉरी 10 मल्टीप्लाई में 1। सेकेंड ईयर है लेकिन 2 नहीं पुट करना, सेकेंड ईयर, ओनली सेकेंड ईयर है, दैट इज मीन्स ओनली 1 ईयर है, ठीक है। चलिए डिवाइडेड बाय में 100, 2 जीरो से 2 जीरो को उड़ा दीजिए, कितना हो गया 1408 रुपये। तो 1408 रुपये क्या रहेगा उसका सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट रहेगा। क्या इतनी सी बात समझ में आती है, डन है। 1408 रुपये है, तो इन्होंने सेकंड में अमाउंट ही बोला था क्या, इफ़ इंटरेस्ट ही अर्न्स, सेकंड में इन्होंने अमाउंट भी निकाल रखा है। इंटरेस्ट तो इतना ही आएगा, हमसे सिर्फ इंटरेस्ट ही पूछा है, बाकी अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी हमें तीसरे पार्ट में, क्या बोला है तो वो तो हम निकाल लेंगे, तीसरे पार्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं और फिर तीसरे में क्या पूछा है वो देखते हैं। कहता है द टोटल अमाउंट ड्यू टू हिम एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। कहता है तीसरे साल के एंड पे उस पर कितना टोटल अमाउंट ड्यू रहेगा वो बताना है। तो देखिए जब मैं थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालूंगा तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे सेकंड ईयर का क्या लेना पड़ेगा, प्रिंसिपल, वो अमाउंट लेना पड़ेगा। उसी को मैं क्या करूँगा, थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल बनाऊंगा, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कि 10th ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, 9 साल का पूरा जो अमाउंट रहेगा उसको वहाँ पे हम जमा करेंगे, डिपॉजिट करेंगे। समझ में आती बात। तो 9 साल का पूरा अमाउंट रहेगा उसको हम प्रिंसिपल बना देंगे। तो मुझे तीसरे साल के लिए इंटरेस्ट निकालना है, तो मैं दूसरे साल तक का जो टोटल अमाउंट रहेगा उसको मैं ले लूँगा वहाँ पे प्रिंसिपल। तो 1408 रुपये सेकेंड ईयर के लिए हो गया, और प्रिंसिपल कितना था इसके लिए 14 ये वाला। तो हमारे पास अमाउंट जो आ जाएगा वो 14,080 प्लस में 1408 रुपये, ठीक है। इसको मैं यहीं पे ऐड कर देता हूँ, 14,080 14,008 आ जाएगा 8,8451, 15,488। तो प्रिंसिपल हो जाएगा आपके पास 15,488। समझ में आती है बात, डन है। अब हम वहाँ पे इंटरेस्ट निकाल देंगे तीसरे साल का, तो P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइडेड बाय में 100, और ये आ जाएगा इंटरेस्ट P के जगह पे 15,488 और मल्टीप्लाई में रेट की जगह 10 ऑफकोर्स 1 और डिवाइडेड बाय में 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो इंटरेस्ट आ जाएगा 1548.8, ठीक है। 10 से हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है।
राइट साइड से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया और कुछ नहीं। तो 1548.8 आ गया, इंटरेस्ट आया है तीसरे साल के लिए। अब हमें बताना है कि उस पर कितना अमाउंट ड्यू है तीसरे साल का, तो टोटल अमाउंट बताना है। तो प्रिंसिपल डाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 15,488 में से प्लस कर दीजिए 1548.8। अब इन दोनों का अमाउंट को हम टोटल कर देंगे, तो इधर कर देता हूँ मैं 15,488 और 1548.8 यहाँ पे 0.0 कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 8.88, 16 के बच गए 1, 8 4 12, 3 बच गए 1, 5 4 9 1 0 बच गए 1, 5 1 6 1 7 1, 17 36 36.8। तो ये जो अमाउंट आएगा वो तीसरे साल का टोटल अमाउंट हो जाएगा, तीसरे साल तक का। समझ में आती है बात? डन है? हाँ बिल्कुल सही है। चलिए तो अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। स्टार्टिंग में उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया था, 12,800। कितना इन्वेस्ट किया था, 12,800 इतना इन्वेस्ट किया था बेसिकली। और 3 साल के बाद उनको जो टोटल अमाउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 17,036 रुपये 80 पैसे। क्लियर है? तो टोटल जो इंटरेस्ट अगर आपसे पूछता है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो क्या करोगे, ये इस वाले टोटल अमाउंट में से ये जो प्रिंसिपल है जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था उसको तो हटा दिया, उसका तो खुद का पैसा है, तो एक्स्ट्रा कितना मिला है, तो इतना इंटरेस्ट मिलेगा, 5,000 समथिंग मिल जाएगा, 4,000 समथिंग मिलेगा, 4,000 कुछ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 800। समझ में आ गई बात? तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वो उनका इंटरेस्ट रहेगा। क्लियर होती है बात? डन है? ठीक है, तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। कहा जा रहा है इसमें, कहता है कैलकुलेट अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये दो चीज आपको निकालने हैं, एक अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट, जो अभी हमने निकाला भी है ना। किस पे, तो 16,000 पे। तो प्रिंसिपल आपको दे रखा है 16,000, इन्वेस्टेड फॉर 3 years एट रेट ऑफ 10%। आपको सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है ना, 3 साल के लिए निकालना है। तो पहले साल का निकाल लेंगे, उसके अमाउंट दूसरे ईयर के लिए क्या कर देंगे, प्रिंसिपल बना देंगे। फिर जो टोटल अमाउंट आएगा दूसरे ईयर तक उसको हम क्या बना देंगे, तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल बना देंगे। फिर जो लास्ट में आएगा वही टोटल अमाउंट होगा, और उसमें से उस अमाउंट में से अगर हमने अपना जो स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करा था प्रिंसिपल को माइनस कर दें तो टोटल इंटरेस्ट होगा। सिंपल ये कहानी रहेगी आपके पास। एक चीज़ और है, यहाँ पे मैं सारे के सारे स्टेटमेंट को इन्वॉल्व नहीं करता हूँ, लिखता नहीं हो, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। ऑलरेडी विदाउट उसके ही टाइम लग जाता है कैलकुलेशन वगैरह सारी चीज़ें समझाने में, है ना। तो आपको कोशिश ये जरूर करनी है कि जब आप घर पे या फिर आप फाइनली बेसिकली जो टारगेट रहता है एग्जाम का, है ना, अगर बोर्ड है तो बोर्ड का, नहीं तो स्कूल के एग्जाम है तो स्कूल के एग्जाम में, आपको प्रॉपर तरीके से स्टेटमेंट के साथ सारी चीज़ों को लिखनी पड़ती है। जो जो आप करते हो उसको बस स्टेटमेंट के फॉर्म में भी दे देना होता है, राइट। उसके बाद कैलकुलेशन तो करनी होती है। तो कंपाउंडेड एनुअली है ना। चलिए, तो अमाउंट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल इतना है, तो सबसे पहले इंटरेस्ट निकाल देता हूं मैं। इंटरेस्ट भाई, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T बाय 100। दैट इज प्रिंसिपल कितना मेरे पास 16,000, रेट कितना मेरे पास 16,000, तो 1600 नहीं 16,000, रेट कितना है 10%, मल्टीप्लाई टाइम कितना है 3 years। बट निकाल लूँगा मैं ओनली 1 ईयर का पहले, है ना। 10 से 10 से यहाँ 1600 निकल कर आया इंटरेस्ट। तो अमाउंट जो होगा वो कितना होगा, पहले तो 16,000 था और उसमें आ गया आपके पास 1600। समझ में आती बात? तो अमाउंट हो गया 17,600 17,600 रुपीज़ आ जाएंगे। समझ में आती बात? तो 17,600 जो अमाउंट है वो हो जाएगा प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर, राइट। तो इसको लिख देना प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। अब मैं इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ किसके लिए, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। तो हम प्रिंसिपल कितना लेंगे 17,600, ठीक है। 17,600 मल्टीप्लाई रेट कितना, वही 10 रहेगा। ईयर तो आपके पास एक ही रखना है, 0000, 17,600 आ गए, 1760 रुपये आ गए। तो अब हमें अमाउंट निकाल देंगे, तो अमाउंट निकालेंगे कितना आएगा 17,600 में ऐड कर दिए 1,760 रुपये, ठीक है। तो ये टोटल अमाउंट आ जाएगा, 0 का 0 ऐड कर देते हैं, 0 और 6 तो 6 रहेगा, 6 और 7 13 के 3 रहेगा, बच गया 1, 7 और 1 8 और एक ये हो गया 9 आपके पास, और एक ये रहा 19,360 रुपये। तो 19,360 रुपये जो आया वो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। अमाउंट है सेकंड ईयर का, वो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। तो वो कितना आ जाएगा 19,360 मल्टीप्लाई रेट 10%, 1 डिवाइडेड बाय 100,
इससे 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो ये आ गया 19,636 रुपये। ठीक है, तो मेरे पास टोटल कितने थे, 19,360 रुपये में ऐड कर दिए 1936। तो ऐसे करके लिखता हूँ, गलत ना हो जाए। 1936 ये रफ काम कर रहा हूँ मैं, ये मिटा दूंगा बेसिकली। ये 6 रहेगा, 9 रहेगा, 1 बचा, 4 बचा, 9 4 13 के 3 नहीं बचा, 1 कहाँ बचेगा, ओनली 9 रहेगा। 9 3 12 के 1 बच गया, 1 9 1 10 1 11 1 2 21296 ये रहेगा आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगा। ये क्या था आपके पास, अमाउंट आ गया। ठीक है, अब अपने को अमाउंट तो निकालना ही निकालना है, साथ में कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या बोला था मैंने आपके पास, जो टोटल अमाउंट रहेगा वो, और जो ओरिजिनल इनिशियल है ना, ओरिजिनल प्रिंसिपल रहेगा ओपी, वो मैं सब्ट्रैक्ट कर देना। तो 21296 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए कितना, ये कितना था ओरिजिनल वाला, 16,000, 16,000। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्ट करके कितना बन जाएगा, इधर 4,000 5,000 5,296 रुपये, 5,296 रुपये। ठीक है, 5,296 रुपीज़। लेट मी चेक द आंसर। कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है आपके पास आंसर। तो कुछ इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लेने। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप मुझे बस इतनी सी बात बताइए, क्या आप ये 4th क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। देखिए, सिर्फ आपको 16,000 के जगह पे कितना कर दिया, 50,000 कर दिया। 3 अच्छा नहीं, सेकंड में थोड़ा सा ट्विस्ट है, मैं आपको वो करवा के दिखाता हूँ। ठीक है, उसको मैं स्किप नहीं करता हूँ। तो एक बार इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, वैल्यूज थोड़े से चेंज किए हैं लेकिन कुछ अलग तरीके से, इसीलिए मैं कह रहा था सारे क्वेश्चन यहाँ पे करने जरूरी है ना। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं उस चीज़ को देख लीजिए। प्रिंसिपल आपके पास 50,000 है, 2 ईयर 5 मंथ्स का टाइम है, तो हम क्या करेंगे, 2 साल का निकालेंगे और 5 मंथ्स का निकालेंगे। क्या करेंगे, 2 साल का निकालेंगे और 5 मंथ्स का निकालेंगे। समझ में आती है बात। चलिए, तो पहले तो मैं निकाल लेता हूँ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो पहले साल का अगर मैं इंटरेस्ट निकालता हूँ तो वो निकल जाएगा P × R × T/100। तो P कितना है मेरे पास, 50,000। ओके, 50,000। ठीक है, रेट कितना आपके पास, 12%। और 1 हो गया, 1 ईयर के निकाल रहे हैं पहले, और नीचे में आपके पास 100 आएगा। 2 0 कैंसिल, 12 25 60 और 2 0 6,000 आ गए, 6,000 रुपीज़ आ गए इंटरेस्ट। तो जो आपके पास अमाउंट रहेगा वो कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना था, 50,000 और प्लस का 6,000 आपके पास इंटरेस्ट हो गया। तो 56,000 जो बनेगा वो आपके पास प्रिंसिपल बन जाएगा सेकेंड ईयर के लिए। तो अब नेक्स्ट निकाल देता हूँ मैं इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। तो वो कितना हो जाएगा, P के जगह पे आ जाएगा आपके पास 56,000 मल्टीप्लाई, रेट के जगह पे आपके पास कितना 12 है ना, 1/100। इससे ये कैंसिल कर देता हूँ। अब 56 और 12 का मल्टीप्लाई कर देते हैं फटाफट। 56 दूनी 112 होता है और 56 एकम 56 होता है ना। ये बच गया 2, ये बच गया 7 6 672 और एक आ जाएगा 0, 6,720 रुपये, 6,720 रुपीज़। चलिए, ये तो अमाउंट हो गया आपके पास इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का। तो अमाउंट कितना आ जाएगा, इससे पहले प्रिंसिपल कितना था, 56,000। ठीक है, प्लस कर दीजिए 6,720 रुपीज़ और इनको ऐड कर दीजिए। 56,000 और 4,000 कितने होंगे, 60,000 और 2,000 कितने होंगे, 62,720 रुपये, 62,720 रुपये। ये आपके पास अमाउंट आ जाएगा जो काम करेगा किसके लिए, तीसरे साल के लिए, थर्ड ईयर के लिए। ये सेकेंड ईयर का अमाउंट है जो कि एक्ट करेगा एज ए प्रिंसिपल ऑफ थर्ड ईयर। लेकिन यहाँ पे हमारे पास थर्ड ईयर है नहीं, ओनली 5 मंथ्स है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, उसके तीसरे साल को ईयर के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे। जो 5/12 है, ध्यान दीजिएगा, जो 5 मंथ्स है उसको मैं क्या करूँगा, 12 से डिवाइड कर दूंगा तो वो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपने को क्या लेना होता है, ईयर ही लेना होता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे अपने को पता करना है और कुछ नहीं है। तो चलिए, अब हम नेक्स्ट किसकी बात कर लेते हैं फटाफट, इंटरेस्ट फॉर 5 मंथ्स। ठीक है, लास्ट जो 5 मंथ्स बचे, इंटरेस्ट फॉर 5 मंथ्स। ठीक है, पूरा लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, P के जगह पे आ जाएगा ये वाला अमाउंट टोटल 62,720 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय रेट कितना है आपके पास 12% है, और इसके जगह आ जाएगा आपके पास 5/12 और इंटू में डिवाइडेड बाय में 100। बोलिए, समझ में आती है बात, डन है, क्लियर है। कुछ नहीं करा मैंने, 5/12 कर दिया, ये मंथ में था, ईयर में कर दिया, बाकी सब कुछ वही है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो इंटरेस्ट आ जाएगा मेरे पास 12 से 12 कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया,
5 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 2 से इसको काट देंगे तो आ जाएगा ये 3 1, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 6, 3136 रुपीज़ आ जाएंगे। तो ये हो गया इंटरेस्ट फॉर 5 मंथ्स। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट हो जाएगा आपके पास टोटल कितना था 62,720 प्लस का 3136, तो ये वाला अमाउंट आ जाएगा। कितना ऐड कर देता हूँ मैं इसको 62,720 3136 दैट इज 65856, ये आ जाएगा 65856। ये जो अमाउंट आएगा वो टोटल निकल कर आएगा, क्या निकल कर आया, ये अमाउंट आया है 2 ईयर 5 मंथ्स का जो टोटल अमाउंट होगा। समझ में आती है बात, ठीक है। और अब हमसे बोला है अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे, टोटल अमाउंट में से इनिशियल वाला जो था, इनिशियल वाला कितना था 50,000 अब लेस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 50,000 तो 15,856 रुपये बच जाएगा। जस्ट लेट मी चेक द आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 4th है ना, 15,856 रुपये, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये कहानी आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 की। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इसमें एक छोटा सा और ट्विस्ट दिया है, तो ये भी मैं जरूर करवा देता हूँ आपके लिए। तो समझिएगा इसको क्या करना है, नोट डाउन कर लीजिए इसको फटाफट। तो अच्छे क्वेश्चन हैं आपके पास, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने वाले क्वेश्चन है। देखिए अच्छे क्वेश्चंस आप किसे कहते हैं, जहाँ से आपके पास हर टाइप के क्वेश्चंस को आपके पास करने का जो नॉलेज है वो आ जाए बेसिकली। तो ऐसा क्वेश्चन करेंगे तभी तो हमारे पास हर टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए नॉलेज आएगा। तो अच्छा क्वेश्चन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सारे कंसेप्ट आ जाते हैं, डिफरेंट टाइप के कंसेप्ट आ जाते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में एक नया कंसेप्ट है, फर्स्ट ईयर के लिए जो सब कुछ वही है, 2 साल का है, 7,500 है। पहले ईयर के लिए आपको 10% लेना है रेट, और दूसरे साल के लिए आपको 12% रेट लेना है, बस इतना ही चेंजेज है और कुछ नहीं। तो 5th क्वेश्चन करवा देते फटाफट। अब मैं इंटरेस्ट निकालूंगा फॉर द फर्स्ट ईयर, है ना, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है, फर्स्ट ईयर। तो वो कितना हो जाएगा, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T/100, तो हो जाएगा P की जगह कितना है 7,500 मल्टीप्लाई में रेट की जगह कितना है। देखिए रेट फर्स्ट ईयर में 10% लेना है, जब सेकंड ईयर का निकालेंगे तो 12% लेना है, बस ये इसमें चेंज है। और इंटू में 1 P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T हो गया। चलिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 750 आ जाएगा, ठीक है, 750 रुपीज़। चलिए अब यहाँ से हम क्या कर देंगे, फटाफट अमाउंट निकाल देते हैं। तो अमाउंट था 7,500 प्लस का 750 हो जाएगा, तो अमाउंट टोटल निकल कर आ जाएगा 0 का 0 5 आ जाएगा, 7 5 12 के 2 बच गए 1, 7 और 1 8, 8,250 रुपये ये अमाउंट आ गया। अच्छा ये जो अमाउंट है वो एक्ट करेगा सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल की तरह, क्या इतनी बात समझ में आती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, लेकिन प्रिंसिपल ये लेना आपको, ठीक है। तो आ जाएगा 8250 मल्टीप्लाई P मल्टीप्लाई R देखिएगा चेंजेस में 12% लेना, 12 डिवाइडेड बाय में 1 और मतलब मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय में 2, तो 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 6 बार में, ये 5 बार में, 5 से इसको काट दीजिए, 1 बार में 3 5 6 32 2 5 बार में। तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये आ जाएगा 165 मल्टीप्लाई 6 6 35 के 0 बच गए 3 6 6 36 3 39 के 9 बच गए 3 6 3 9 990 रुपीज़ आ गया आपके पास इंटरेस्ट। अब अपने को क्या निकाला अमाउंट, तो आ जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू 8250 प्लस का 990, और इनको अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो आ जाएगा 0 9 5 14 4 बच गए 1 2 9 11 1 12 के 2 बच गए 1 8 और 1 9 9240 ये टोटल अमाउंट आया। अब अपने को क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, जो टोटल अमाउंट आया है और माइनस का ओरिजिनल प्रिंसिपल, ओरिजिनल वाला प्रिंसिपल हमेशा रहता है ना, ओरिजिनल वाला कितना था 7,500, तो ये आ जाएगा 9240 में से सब्ट्रैक्ट कर दिए 7,500, ये आ जाएगा 0, ये आ गया 4, ये आ गया 12 में 5 जाएगा 7, ये आ गया 1, 1,740 रुपये। ये जो अमाउंट आएगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा। क्या इतनी बात समझ में आती है, डन है। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के पास। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है मिस्टर दुबे बोरोस ₹1 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एट 11% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, ही रीपेज ₹41 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर and ₹47,000 at the end of second year. Find the amount outstanding against him at the beginning of the third year. चलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले मैं समझाता हूँ। किसी मिस्टर दुबे ने 1 लाख रुपए लिया, 11% रेट दे रखा आपके पास, और लिया है कितने टाइम के लिए, कंपाउंडेड एनुअली बोला है, टाइम के लिए नहीं बोला, अभी टाइम यहाँ से पता चल जाएगा।
और उन्होंने क्या बोला, कहता 1 लाख लेने के बाद पहले साल के एंड पे जैसे 1 ईयर खत्म होता है उन्होंने पे कर दिया 41,000, ठीक है। उसके बाद जब दूसरा साल एंड होता है तब उन्होंने पे कर दिया 47,000। तो आपको बताना है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर, मतलब आप कह सकते हैं एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, ठीक है, सेकेंड ईयर के एंड में या फिर थर्ड ईयर के बिगिनिंग, वही सेम टाइम इंटरवल होता है, राइट, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आपसे, उस चीज़ को समझते हैं। कहता है कि यार तीसरे साल पे कितना पैसा उस पर आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। आप मुझे एक बात बताइए, 41,000 उसने पे करा फर्स्ट ईयर में, 47,000 उसने पे करा सेकेंड ईयर में, ऐड करेंगे तो 88,000 पे करा है। लिया तो उसने 1 लाख रुपए था, और ऊपर से इंटरेस्ट भी लगने वाला है, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें जो भी लगेंगे। तो ये सारी जो कहानी रहेगी आपके पास, बाकी कितने पैसे बचेंगे उनके पास और पे करने के लिए आउटस्टैंडिंग मनी, वो चीज़ हमें अपने को यहाँ पे बताना है। तो सिंपल एक काम करेंगे हम, पहले साल के लिए इंटरेस्ट निकालते हैं और फिर पहले साल का अमाउंट निकालेंगे और उस अमाउंट में से 41,000 लेस कर देंगे, तो जो बचेगा वो सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट बन जाएगा, बोले तो प्रिंसिपल बन जाएगा एक तरीके से, जो काम करेगा आगे। चलिए एक बार समझाता हूँ मैं। तो पहले मैं इंटरेस्ट निकालता हूँ, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, वो हो जाएगा आपके पास P × R × T/100, और वो है आपके पास प्रिंसिपल कितना है 1 लाख, है ना, 2 4 5 है, ठीक है, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई में रेट कितना है, रेट 11%, 11 × 1 ईयर के लिए निकालते हैं ऑफ कोर्स, ये आ जाएगा 2 0 से 2 0 हटा दीजिए और ये आ जाएगा 11,000 रुपीज़ आ जाएंगे। तो इंटरेस्ट आ गया 11,000, ठीक है। चलिए, अब इंटरेस्ट आ गया तो हम फटाफट अमाउंट निकाल देते हैं। तो अमाउंट रहेगा 1 लाख में ऐड कर दीजिए 11,000, तो ये हो गया आपके पास 1,11,000, 1,11,000 हो गया ना, ठीक है। ये आ गया 1,11,000, है ना, 1,11,000 आपके पास मनी आया है, वो टोटल अमाउंट आया है एक साल के एंड पे। इसका मतलब ये है कि अगर हम ऐसा एक एग्जांपल देते हैं कि लेट से फर्स्ट ईयर के एंड पे ही उनको पैसा चुकाना है, तो कितना पैसा चुकाना है, 1,11,000 रुपये चुकाना। बात समझ में आती है, 1,11,000 रुपये उनको पे करने हैं, बट उन्होंने पे कितना किया, ओनली 41,000। तो बैंक जो अब इंटरेस्ट लगाएगी, जो एक्स्ट्रा पैसे लेगी, वो किस पे लेगी, रिमेनिंग अमाउंट पे, 41,000 पे तो नहीं लेने वाला, क्योंकि 41,000 इसमें से हमने लेस कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे रिमेनिंग अमाउंट, और यू कैन से प्रिंसिपल बन जाएगा वो सेकेंड ईयर के लिए। रिमेनिंग अमाउंट वो कितना हो जाएगा आपके पास, 1,11,000 में से माइनस कर दीजिए 41,000, ठीक है, कितना बच जाएगा, 70 30 40 70,000 बच जाएगा, 70,000 बच जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है, डन है। तो ये 70,000 होगा वो क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा सेकेंड ईयर के लिए, प्रिंसिपल बन जाएगा सेकेंड ईयर के लिए। तो अब चलिए इंटरेस्ट निकालते हैं फॉर द सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल 1 2 3 4 मल्टीप्लाई रेट कितना है इसका, हाँ 11% है, और मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय में 100, ये 0 से 0 चला गया, 11 7 77, 7,700 रुपये, कितना आ गया आपके पास 7,700। तो अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा 70,000 और प्लस में कर देंगे कितना 7,700, तो ये आ जाएगा अमाउंट 70,000 7,000 77,700, 77,700 ये अमाउंट आ जाएगा टोटल सेकेंड ईयर के बाद उनको जो पे करना होगा। और उन्होंने फिर पे कितना किया है 47,000। तो अब फिर से निकालेंगे रिमेनिंग अमाउंट, है ना। तो अब हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट जो आएगा वो आ जाएगा आपके पास 77,700 में से लेस कर दीजिए 47,000, ठीक है। तो इधर माइनस कर लेता हूँ मैं 47,000, इसमें एक और जीरो आएगा क्या, 77,700 नहीं आएगा, तो 47,000 ये आ जाएगा 70003, 30,700, ठीक है, 30,700 ये क्या रहेगा रिमेनिंग अमाउंट। और ये जो प्रिंसिपल बन जाएगा थर्ड ईयर के लिए। बट वेट, हमें थर्ड ईयर के बारे में आगे कुछ नहीं बोला, बस थर्ड ईयर का ये क्या स्टार्टिंग है। अब अगर हम चाहते थे इसको फिर से थर्ड ईयर के लिए बनाते हैं, कितना इंटरेस्ट लगेगा, इस पर कितना लगेगा, बट उन्होंने बोला है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द, पढ़िए इसको, एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर उनको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, ये चीज़ आपको बताना है। तो 30,700, जस्ट लेट मी चेक द आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सही है आपके पास
30,700 ये अमाउंट जो आपको पे करना पड़ेगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? डन है। चलिए तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट के जो 2 क्वेश्चन रिमेनिंग है उसको भी हम कर लेते हैं। ओके तो देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है। कहता है फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1.5 ईयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। जी हाँ, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। मैं यहाँ पे इसलिए इतना जोर दे रहा हूँ क्योंकि यही मेन पॉइंट है यहाँ पे समझने वाला। जो नया कंसेप्ट आपके पास वो यहीं पे है। ठीक है, देखिए जब भी कंपाउंडेड एनुअली बोला जाता है तो हम 1 साल का निकालते हैं, पूरे 1 साल का। ठीक है, लेकिन जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोल दिया जाता है ना तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं पता है, उस 1 साल के इंटरवल को ब्रेक कर देते हैं 2 इक्वल पार्ट्स में, और जो रेट होता है, जो रेट गिवन होता है उसको भी 2 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, हाफ हाफ कर देते हैं। बस इतना सा डिफरेंस है और कुछ नहीं। तो समझिएगा अब यहाँ पे बोला 1.5 ईयर का मतलब मैं बोल सकता हूँ 1.5 ईयर्स है, बोले तो 3/2 मतलब 1.5 ईयर्स। 1.5 ईयर्स मतलब बेसिकली 18 मंथ्स है ना, समझ रहे हो ना। 18 मंथ्स मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में मैं डिवाइड कर दूंगा 6 मंथ्स का, है ना। हाफ ईयरली मतलब कितने हाफ ईयरली होंगे, 1 2 3 हाफ ईयरली होंगे। समझ में आती बात? डन है। चलिए तो यहाँ पे 3 हाफ ईयरली का मतलब यहाँ पे आपको क्या मतलब नई चीज़ है उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए आप। जो पहले पूरे 12 महीने को हम क्या मानते थे, 1 मानते थे, 1 साल का निकालते थे। अब हम 6 मंथ को 1 मानेंगे, ठीक है, और फिर से 6 मंथ को दूसरा मानेंगे, फिर 6 मंथ को तीसरा मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे पूरा कंप्लीट ईयर नहीं रहेगा, 6 ईयर को 1 मानना है कंप्लीट, और रेट को क्या करना, हाफ कर देना है, क्योंकि आपने 1 साल को हाफ किया। समझ में आती बात? तो पहले मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा, इंटरेस्ट 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 फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स, फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स। समझ में आती बात? तो वो कितना होगा, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल कितना है, अमाउंट, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1.5 ईयर्स एट द 10% कंपाउंडेड। इसमें तो अमाउंट तो लिखा ही नहीं मैंने, तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं क्या है, हाँ 8000 में भूल गया इसमें लिखना, 8000 दिया हुआ है आपके पास। तो इसमें जो अमाउंट प्रिंसिपल है आपके पास वो 8000 है, इस पे लगाना है सारी चीज़ें। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपके पास P × R × T डिवाइडेड बाय में 100, और प्रिंसिपल है मेरे पास 8000, और रेट है आपके पास कितना, इस पर 10% है, और डिवाइडेड बाय में टाइम आपके पास 1 ही लेना है, और डिवाइडेड बाय में 100 करना है। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या होना है यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल सा काम करना है। जैसे 18 मंथ्स है, 1.5 ईयर मतलब 18 मंथ्स है, तो 6 मंथ्स को 1 मानना, फिर से 6 मंथ्स को 1, फिर से 6 मंथ को 1, जब भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला जाए। और क्वार्टरली बोल दे फिर तो 3 मंथ्स को 1 मानकर चलना आपको। समझ में आती बात? तो यह आ जाएगा। अच्छा 10% की जगह क्या करना है आपको, 5% करना है। ये एक छोटी सी गलती होगी, समझिएगा। जो आपके पास परसेंट ये रहता है वो क्या रहता है, पर एनम रहता है। अब क्या करना है, पर हाफ एनम करना है, तो कितना हो जाएगा आपके पास, 5% हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2 0 कैंसिल, और 8 × 40 400 आ जाएगा। तो 400 रुपीज़ जो है आपके पास वो इंटरेस्ट बनेगा फर्स्ट 6 मंथ्स का। तो जब अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा, वो बन जाएगा 8000 और प्लस का 400, मतलब 8400 बन चुका आपके पास अमाउंट। और यही जो है वो प्रिंसिपल की तरह एक्ट करेगा नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए, नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए। तो अब यहाँ की बात करेंगे हम इंटरेस्ट। अब मैं फिर से निकाल रहा हूँ इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, 6 मंथ्स। ठीक है, वो कितना हो जाएगा, 8400 मल्टीप्लाइड बाय में रेट अगेन आपके पास, क्योंकि 6 मंथ्स को कंसिडर कर रहे हैं तो 5% लेना है, और मल्टीप्लाई 1/100, 2 0 कैंसिल, 4 5 20 के 0 बच गए 2, और 8 5 40 और 2 42, 420 रुपये, है ना। 4 5 20 के 0 बच गए 2, 8 5 40 2 42, 420 रुपये। तो अमाउंट कितना आ जाएगा आपके पास, 8400 और प्लस में 420 रुपीज़, तो 800 8 और 20 हो जाएगा 8820। ये इतना अमाउंट आ जाएगा आपके पास टोटल। अब ये जो अमाउंट रहेगा वो प्रिंसिपल की तरह एक्ट करने वाला है नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट फॉर थर्ड हाफ ईयर बोल दीजिए, थर्ड हाफ ईयर बोल दीजिए, ये सेकेंड हाफ ईयर बोल दीजिए इसको, है ना, फॉर सेकेंड हाफ ईयर बोल दीजिए इसको। ठीक है, चलिए तो ये आ जाएगा आपके पास कुछ इस तरीके से। प्रिंसिपल कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 8820 मल्टीप्लाइड बाय रेट 5%, ऑफ कोर्स 6 मंथ्स को कंसिडर कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास कुछ इस तरीके से, 0 से 0 उड़ा दीजिए, 5 2 10, और 2 से इसको कर दीजिए तो 441 आ जाएगा, 441 आ जाएगा। तो 441, तो ये तो आ गया इंटरेस्ट। अब अपने को अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 8820
और प्लस का 441, तो ये आ जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू 8820 और ये आ जाएगा 441, तो ये आ जाएगा 4 2 6 1 8 4 12 2 बच गए 9261 9261। तो ये जो चीज़ रहेगा वो अमाउंट रहेगा। अब यही तो चीज़ अपने को निकालना था, कम अमाउंट निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था और अमाउंट दोनों। तो हमने अमाउंट निकाला, अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। और आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे, टोटल अमाउंट में से ओरिजिनल वाला, जो ओरिजिनल वाला था आपके पास है प्रिंसिपल, उसको लेस कर देंगे। और ओरिजिनल प्रिंसिपल कितना था आपके पास, 8000। तो ये आ गया आपके पास 1261, 1261 रुपये जो है वो इंटरेस्ट इसका बनने वाला है। क्या इतनी बात समझ में आ गई, सब कुछ सही है। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 की कहानी। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 के पास। और जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी हाफ ईयरली वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बेस्ड है। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्मली 1 ईयर वाले तो कर लेते बच्चे इजीली, है ना, समझ में आ जाता है। हाफ ईयरली वाले में थोड़ा बहुत लिटिल बिट कंफ्यूज हो जाते हैं, बट नहीं होना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। कहता है ए मैन बोरोज 50,000 एट 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। फिर से, और देखिए ये बोला पर एनम बोला है, पर एनम मतलब पूरे साल का है। तो हम क्या करेंगे, हाफ ईयरली का लेंगे तो इसको भी हाफ जरूर करेंगे, ध्यान रखिएगा। ही पेज बैक ₹18,000 एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ, कैलकुलेट द थर्ड पेमेंट ही हैज़ टू मेक टू क्लियर द एंटायर लोन। मतलब सिंपल सी बात है, सेकेंड ईयर का जो थर्ड पेमेंट होगा ना, थर्ड पेमेंट कितना करेगा, चलो वो तो निकाल लेंगे, सिंपल है, समझिएगा। मैं सबसे पहले निकाल रहा हूँ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर। तो आपको पता चल रहा होगा प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम बाय 100, ठीक है। चलिए तो प्रिंसिपल कितना है आपके पास 50,000, 1 2 3 4, ठीक है। मल्टीप्लाई रेट कितना आपके पास 12% और 1/100 ले लेंगे। अच्छा सॉरी, रेट का कितना कर देना 6%, बार बार भूल जा रहा हूँ मैं। तो ध्यान रखना है आप लोगों को भी, हाफ ईयरली रहेगा कंपाउंडेड, तो उस केस में ऐसा जरूर करना है, हाफ जरूर करना है। ये आ जाएगा 6 5 30 और ये आ जाएगा 3000। तो 3000 तो इंटरेस्ट हुआ, तो अमाउंट निकालूंगा तो कितना निकलेगा, वो निकलेगा 50,000 और प्लस में 3000, है ना। तो ये आ जाएगा, अमाउंट आ गया 53,000। अच्छा अब ये मैंने अमाउंट निकाल लिया 53,000। अब इसको क्या बना देना है, आपको प्रिंसिपल बना देना है नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए बेसिकली। तो अब मैं निकालूंगा यहाँ। अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ पे 18,000 रुपये हर 6 मंथ के, हाफ ईयर के बाद बोले तो 6 मंथ के बाद क्या कर दिया, 18,000 रीपे कर दिया। तो रिमेनिंग अमाउंट यहाँ से निकाल लेते हैं हम। यहाँ से आ जाएगा मेरे पास रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वल टू 53,000 माइनस का 18,000, ठीक है। तो कितना बच जाएगा मेरे पास 35 आई थिंक, है ना, हाँ 35,000 बच जाएगा, 35,000। चलिए अब 35,000 जो होगा वो नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए होगा। तो और ये तो इसने पहला पेमेंट वो दे दिया 18,000। हमें ये बताना है जब थर्ड पेमेंट देगा तो उसको टोटल पे कर देना है, तो वही वाला अमाउंट निकालना है। तो चलिए सेकेंड हाफ ईयर के लिए निकाल लेते हैं। तो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड हाफ ईयर वो हो जाएगा प्रिंसिपल बचा है 35,000 क्योंकि 18,000 चुका दिया उन्होंने, ठीक है। मल्टीप्लाई में रेट की जगह ऑफकोर्स 6% लेंगे, डिवाइडेड बाय में 100 और ये आ जाएगा 2 0 कैंसिल। इसका यहाँ पे करेंगे 0 0, 5 6 30 के 0 बच गए 3 6 18 और 3 21, ठीक है। 21 ये कम ही आया है, हाँ पहले से ऑफकोर्स कम आएगा, पहले 50,000 था अब 35 होता है, 2100 आया, ठीक है। अब अमाउंट निकाल देंगे तो अमाउंट कितना आ जाएगा 35,000 और प्लस में 21, तो ये आ जाएगा 36 37 हो जाएगा, है ना, 37 और 1 इतना 37,100 रुपीज़ जाएगा। अब ये जो चीज़ है, अब ये तो सेकंड में, अभी इन्हें फर्स्ट टाइम पे किया है, अब सेकंड टाइम 6 मंथ के बाद फिर से पे करने वाला है, फिर से हम रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पे निकालेंगे, रिमेनिंग अमाउंट। तो रिमेनिंग अमाउंट जो निकलने वाला है वो कितना निकल कर आ जाएगा 37,100 में से वो 18,000 को क्या करेंगे, पे कर देंगे। तो ये आ जाएगा 37,100 और 18,000 क्या करेंगे, वो पे कर देंगे। तो 100 ऐसे ही बचा रहेगा बेचारे का, यहाँ 100, ये आ जाएगा 17 में 8 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 19,100 इतना अमाउंट जो है वो नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए बेसिकली बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हाफ ईयर का 2 बार पेमेंट कर चुका है वो 18,000 रुपये, देख लीजिए रिमेनिंग अमाउंट जो मैं निकाल रहा हूँ ना उसी के लिए निकाल रहा हूँ। अब ये जो अमाउंट है, अब जो तीसरी बार पे करने वाला है वो कितना पे करेगा, तो देखिए,
तो तीसरी बार के लिए हम निकाल देंगे, अब फिर से निकालेंगे हम यहाँ पे इंटरेस्ट फॉर थर्ड हाफ ईयर, इंटरेस्ट फॉर थर्ड हाफ ईयर, और वो आ जाएगा प्रिंसिपल, तो 19,100, क्योंकि यही अमाउंट तो बचा है उनके पास है, मल्टीप्लाई में रेट की जगह 6 मल्टीप्लाई 1/100, ठीक है, ये आ जाएगा 0, ये 0, 191 मल्टीप्लाई 6, ये आ जाएगा 6, 9 6 54 के 4 बच गए 5, 6 11, 1146 रुपये। तो अमाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पे, अमाउंट आ जाएगा 19,100 और प्लस में 1146 रुपये, 19,100 और 1146 रुपये, तो आ जाएगा 6, ये 4, ये 2, 1 1 2, 20,246 रुपये, 20,246, ये जो अमाउंट आएगा वो उनको तीसरी बार में पे करना पड़ेगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? डन है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल सही है। तो जो थर्ड पेमेंट में आप देखिए, ये जो है 2 बार पेमेंट कर चुका है, अब तीसरी बार पेमेंट इतना करना पड़ेगा उनको। अच्छा, अब अगर ये आप क्वेश्चन यहाँ पे अगर ऐसा पूछा होता है कि बताइए थर्ड पेमेंट के बाद उनको कितना पे करना पड़ेगा, थर्ड पेमेंट के बाद, तो पेमेंट हर बार कितना कर रहे थे 18,000, तो 18,000 और लेस कर दिए, कितना बच जाएगा 2,246 रुपये, 2,246 रुपीज़ और उनको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता। समझ में आती बात? डन है। फिलहाल थर्ड पेमेंट जो है वो इतने का मेक करेंगे तो पूरा का पूरा जो आपके पास एंटायर लोन होगा पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। समझ में आती बात? डन है। तो अभी तक हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली, हाफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब ये जो है ना वो सिंपल वाले क्वेश्चन थे, अब धीरे धीरे हम लेवल अप करेंगे। तो एक बार एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और करवा दूँ, उसके बाद हम आगे चलेंगे। चलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो दोबारा मत कर देना, अनसब्सक्राइब हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।